दिस इज़ नरेंद्र और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में बात करने वाला हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आप लोग अभी न्यूज़ में देख रहे होंगे कि मतलब काफ़ी शिक्षक लोग विरोध कर रहे हैं कि इस ये गोपनीय आख्या के बारे में क्या है। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं होती क्या है, क्योंकि मैं तो अनअवेयर था, देखा था PDF पे लेकिन पढ़ा नहीं था। लेकिन फिर जब देखा कि काफ़ी विरोध हो रहा है तो मैंने सोचा चलो देखते हैं, जानते हैं क्या है। तो मुझे कुछ PDF मिले हैं तो मैं उन PDF को पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं समझूं और मेरे ज़रिए आप लोग भी समझें कि क्या मैटर है। मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है, बस मैं जानकारी दे रहा हूं जिसको नहीं मालूम है क्या है, कैसे हैं, क्यों है। केवल PDF है, वो भी प्रदेश सरकार द्वारा निकाला गया है, तो मैं उनको पढ़ता हूँ। तो ये अगर आदेश आया है 14 जनवरी का है, नया नहीं है। तो देखिए क्या है, इसकी जो हेडिंग है आपकी, जो इसकी हेडिंग है ये है, ये लिखा है कि परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वार्षिक गोपनीय आख्या की व्यवस्था के संबंध में। ठीक है, ये है। तो उसमें लिखा गया है, महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि बेसिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में विद्यालय स्तर पर महत्वपूर्ण कार्य संचालित हो रहे हैं, जिनमें अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्तमान में अध्यापकों की वार्षिक गोपनीय आख्या के आकलन और रखरखाव की कोई सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित नहीं है। दूसरा क्या है, उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की वार्षिक गोपनीय आख्या हेतु वर्तमान में संचालित कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए प्रारूप विकसित किया गया है। इस प्रारूप पर प्रथमतः संबंधित अध्यापक द्वारा स्वमूल्यांकन किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा समीक्षाकर्ता के रूप में तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकारता अधिकारी के रूप में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को अंतिम रूप दिया जाएगा। अध्यापक की वार्षिक गोपनीय आख्या हेतु विकसित प्रारूप संलग्न किया गया है। तो देखते हैं प्रारूप क्या है इसके बारे में। तो ये है हमारा प्रारूप। ठीक है, देखिए प्रधानाध्यापक का है और सहायक अध्यापक का है, दोनों का ही है। ठीक है, तो ये है सहायक अध्यापक का, देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, फॉर्मेट दिया गया है। सहायक अध्यापक या अध्यापिका का जो होगा नाम होगा, पति का नाम, जन्म नाम, पद नाम, वर्तमान तैनाती, विकासखंड, जनपद, मोबाइल नंबर, स्थायी निवास, प्रथम नियुक्ति और प्रथम पदोन्नति बनी प्रमोशन। तो देखिए लिखा हुआ है, आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण, चिन्हित सभी बच्चों का नामांकन कराने पर 10 अंक। ठीक है, देखिए अंक निर्धारण और प्रतिशत निर्धारण देख लीजिए। स्वमूल्यांकन का प्राप्तांक है। आख्या वर्ष में औसत छात्र उपस्थिति, प्रेरणा, समीक्षा, मॉड्यूल अथवा IVRS के अनुसार देखिए क्या है, 60 से अगर 80% तक का है तो 5, अगर 80 से ज़्यादा है तो 10 नंबर मिलना है। सहायक अध्यापिका की औसत उपस्थिति का प्रतिशत प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल के अनुसार 60 से 80 है तो 5, 80 से ज़्यादा है तो 10 नंबर। लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापिका द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल के अनुसार अगर A+ है तो 20, A है तो 16, B है तो 12, C है तो 8, D है तो 4। दीक्षा पोर्टल का उपयोग नियमित करने पे 10 अंक है। सेवारत या नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना, तो प्रशिक्षण में सभी दिन प्रतिभाग करने पे 10 है। SMC की नियमित बैठकों में प्रतिभाग प्रेरणा SMC मॉड्यूल के अनुसार प्रतिमा बैठक में 10 अंक है। तो ये हो गया सहायक अध्यापकों के बारे में, ये है प्रारूप। ठीक है, चलिए अगला है, छात्रों द्वारा पुस्तकालय का उपयोग प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल के अनुसार नियमित प्रयोग होने पर 10 अंक है। 9वां नंबर है मॉड्यूल आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह के प्रयोग की स्थिति में प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल के अनुसार, इसमें भी आपके नंबर है 10। ठीक है,
और फिर अवकाश का विवरण है। आकस्मिक अवकाश को छोड़कर जितना भी अगर लिया गया हो, CCL हो या फिर मेडिकल हो या फिर अवैतनिक हो या किसी तरीके का अगर अवकाश लिया गया है तो उसके बारे में डिटेल देना है। ठीक है, सहायक अध्यापक हस्ताक्षर करेगा। देखिए फिर समीक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी और टिप्पणी देंगे। उत्कृष्ट 90 से अधिक अगर नंबर मिल रहा है 90 से अधिक % पे तो उत्कृष्ट होगा। फिर 70 से 90 पे अति उत्तम, फिर उत्तम, फिर संयोज्य, संतोषजनक और खराब। 50 से कम अगर मिल रहा है प्राप्तांक, ठीक है, या फिर प्रतिशत, तो फिर आपको खराब की श्रेणी में गिना जाएगा। ठीक है, खंड शिक्षा अधिकारी इसको अग्रसरित करेंगे अपने सहन मोहर लगा के। स्वीकारता अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी की टिप्पणी होगी आगे। 90 से, वही सेम है कैटेगरी, 90 से ज़्यादा है तो उत्कृष्ट, 70 से 90, 71 से 90 है तो अति उत्तम, 61 से 70 है तो उत्तम, और फिर संतोषजनक, फिर खराब है। तो इस तरीके से आप इसको हम लोग वो बेसिक शिक्षा अधिकारी भी इसको फॉरवर्ड करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा भी देखिए प्रधानाध्यापक वाला देख लीजिए क्या है। प्रधानाध्यापक का भी एक फॉर्मेट है, उसमें क्या होगा इसको आप देख लीजिए। प्रधानाध्यापक का देखिए, प्रधानाध्यापक का नाम होगा, स्कूल का नाम, ज्वाइनिंग डेट, यही सब फॉर्मेट दिया गया है। जब इसके फॉर्म भरे जाएंगे अप्रैल में, भी मैं बताऊंगा कि कब भरे जाएंगे और इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी जो पेपर मैंने पढ़ा है वही बताऊंगा, मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं है। तो चलिए, इसमें भी क्या है, ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना प्रेरणा ऑपरेशन कायाकल्प मॉड्यूल के अनुसार। तो भैया संतृप्तिकरण होने पर यानी कि सारी चीज़ें मिल जाएंगी अगर विद्यालय को, तो 10 नंबर प्रधानाध्यापक को मिलेगा। इसमें भी लोगों का कहना है कि अगर कायाकल्प प्रधान द्वारा कराया गया है तो हेडमास्टर्स में क्या कर सकता है, क्योंकि सारा पैसा का लेन देन या कोई भी चीज़ प्रधान ही करते हैं, तो शिक्षक क्या कर सकता है। इसमें ये बात सोचने वाली बात है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि प्रधान जो है सुनते हैं नहीं टीचरों की। ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहाँ कायाकल्प बिल्कुल नहीं हुआ है, और कुछ स्कूल है ऐसे भी हैं जहाँ पे कायाकल्प बहुत अच्छा हुआ है। तो ये काफ़ी चीज़ें अलग हैं। चलिए आगे मुझसे क्या है, आख्या वर्ष के औसत छात्र उपस्थिति प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल अथवा IVRS के अनुसार 60 से 80% 5 नंबर है, और 80 से ज़्यादा है तो 10 नंबर है। प्रधानाध्यापक की औसत उपस्थिति का प्रतिशत प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल के अनुसार 60 से 80% तक 5 है, 80 से ज़्यादा। अब एक चीज़ मैं एज ए टीचर समझता हूँ कि टीचर की उपस्थिति का क्या मतलब, भाई जो उसकी छुट्टियाँ ले रहा है वो तो ले ही रहा है, ठीक है, 14 छुट्टी तो ले ही रहा है, तो उसकी उपस्थिति जितना अगर छुट्टियाँ काट दी जाएंगी तब परसेंटेज निकाला जाएगा या फिर ओवरऑल परसेंटेज निकाला जाएगा जिसमें वो छुट्टी नहीं लेगा। तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है मुझे, तो जब कभी क्लियर होगी बातें तो इसके बारे में बात होगी। चलिए, लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में विद्यालय का ग्रेड, यहाँ लर्निंग जो सेट की परीक्षा होती है, अभी जो सेट 3 की जो ज्ञान उत्सव प्रोग्राम है उसके बाद जो परीक्षा होने वाली है, उसके बाद जो ग्रेड मिलेगा उस पर भी नंबर है, वही है A+ है तो 20, और A है तो 16, B है तो 12, C है तो 8 और D है तो 4, यानी कि D सबसे गंदा है। दीक्षा पोर्टल का उपयोग नियमित 10 है, और छात्र का रिजल्ट कार्ड सभी छात्रों को उपलब्ध कराना प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल के अनुसार 7% होगा तो 10 नंबर। SMC की नियमित बैठकें प्रेरणा SMC मॉड्यूल के अनुसार प्रतिमाह बैठक पे 10 अंक है। तो ये प्रधानाध्यापक का था। तो ये रहा, आगे देखते हैं, चलिए चलते हैं। तो ये फॉर्मेट हो गए, ठीक है, इसको भी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय और ये जो है खंड शिक्षा अधिकारी महोदय और बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा फॉरवर्ड किया जाएगा। जिसको कहा गया है स्वमूल्यांकन। स्वमूल्यांकन के हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब अपना मूल्यांकन खुद ही करना है। अभी जब मुझे लगता है जब ये प्रक्रिया शुरू होगी या फॉर्म भरे जाएंगे तब चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि तब थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न होंगे, जब दूर किए जाएंगे तब चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी। अभी तो ये अप्रैल में है, तो इसीलिए PDF पढ़ा था तो मैंने सोचा चलो देखते हैं। अब इसके अलावा भी देखिए क्या क्या और है। देखिए क्या है, देखिए हेडिंग क्या बता रहा हूँ, नई व्यवस्था गोपनीय आख्या अंकों से तय होगा शिक्षकों का कैरियर। ठीक है, चलिए एक खबर है कासगंज की, मैं इसको आपको पढ़ के बता देता हूँ, पेपर की है।
कासगंज। बेसिक शिक्षा विभाग में वार्षिक गोपनीय आख्या व्यवस्था लागू की गई। शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर इस व्यवस्था के तहत स्वमूल्यांकन करना होगा। खंड शिक्षा अधिकारी की प्रामाणिकता के बाद बीएसए द्वारा रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। इस व्यवस्था का शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं। यह व्यवस्था इसी शिक्षा सत्र में लागू की जानी है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा के महानिदेशक ने दिशा निर्देश जारी किए तो बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी को वार्षिक गोपनीय आख्या तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। व्यवस्था ऐसी है कि मानव संपदा पोर्टल पर परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र 2021 के लिए वार्षिक मूल्यांकन करना होगा। इसकी समय सारणी भी जारी की गई। शिक्षकों को पोर्टल पर लॉगिन आईडी में स्वमूल्यांकन प्रारूप भरना होगा। इसके लिए मानक भी तय किए गए हैं। शिक्षकों का कहना है इस व्यवस्था में ऐसे मानक बनाए गए शिक्षकों को प्रभावित करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे प्रधान अध्यापकों के लिए उदाहरण के बतौर ऑपरेशन कायाकल्प, अभी जो मैं कह रहा था वही बात है। उदाहरण बतौर ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सभी सुविधाएं पूर्ण होने पर 10 अंक दिए जाएंगे। औसत छात्र उपस्थिति, प्रधान अध्यापक की औसत उपस्थिति प्रतिशत, लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में मिले ग्रेड, दीक्षा पोर्टल के उपयोग, एसएमसी की बैठक, पुस्तकालय का प्रयोग आदि का अलग अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। सहायक अध्यापकों के लिए देखिए, सहायक अध्यापकों के लिए आउट ऑफ स्कूल बच्चों को सर्वेक्षण, नामांकन, छात्रों की उपस्थिति, अध्यापकों को वंचित उपस्थिति और लर्निंग आउटकम में परीक्षा में ग्रेड, दीक्षा पोर्टल का उपयोग आदि मानक तय किए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारी अपनी रिपोर्ट गोपनीय आख्या के आधार पर नंबर देंगे। आंकड़ों पर नज़र डाल देते हैं हम लोग। आंकड़ों पे अगर हम नज़र डालते हैं तो 15 अप्रैल तक शिक्षकों को भरना है, 15 मई तक बीओ अपलोड होगी और 31 मई को बीएसए को अंतिम रूप से दे दी जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। ये हो गई बात आपकी। और जिसमें दी गई है विरोध दर्ज कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं पढ़ने वाला। ठीक है, एक वर्जन लिया गया है। अगर विरोध हुआ है, काफ़ी जगह हुआ है, हमारे ज़िले पे भी हुआ है, तो देखिए वर्जन आया हुआ है। किनका है देखिए। महानिदेशक के निर्देशन में व्यवस्था प्रभावी की जा रही है। वार्षिक मूल्यांकन की गोपनीय आख्या के आधार पर शिक्षकों का आगे का करियर तय होगा। इससे शिक्षकों की लापरवाही कम होंगे। अंजलि अग्रवाल, बीएससी। तो ये उनका वर्डिक्ट था। अब इन मानकों के बारे में बात कर लेते हैं। सहायक अध्यापकों के लिए मानक। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण एवं नामांकन ये सहायक अध्यापकों के लिए है। आख्या वर्ष में औसत छात्र उपस्थिति, अध्यापक की औसत उपस्थिति का प्रतिशत, लर्निंग आउटकम समीक्षा में पढ़ाए गए विषय का ग्रेड, दीक्षा पोर्टल का उपयोग, सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना, एसएमसी की बैठकों में प्रतिभाग करना, छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग, मॉड्यूल आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह का उपयोग। देखिए, तो ये वही बताया गया है कि 90 से ज़्यादा होगा तो उत्कृष्ट है, 71 से 90 होगा तो अति उत्तम है, 61 से 70 होगा तो उत्तम है, 50 से 60 होगा तो उसी तरह संतोषजनक, और 50% से कम होगा तो हो जाएगा असंतोषजनक। तो इस तरीके से अब देखिए, ये एक कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी देवा बाराबंकी का आदेश है। इसको पढ़ते हैं हम लोग, ये हमारे ज़िले का ही है। चलिए देखें क्या है। समस्त प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय, विकासखंड देवा बाराबंकी अध्यापकों की वार्षिक गोपनीय आख्या के उपलब्ध कराए जाने के संबंध में उपर्युक्त विषय यही सब फला है। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक अध्यापकों की वार्षिक गोपनीय आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त के क्रम में आप समस्त को निर्देशित किया जाता है कि अपनी और अपने विद्यालय में कार्यरत समस्त सहायक अध्यापकों की वार्षिक गोपनीय आख्या संलग्नक के रूप में 2 प्रतियों में स्पष्ट रूप से भरकर अधोस्तरित कार्यालय में 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करिए। आदेश है 21/1/2021 का। ठीक है, ये है खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी का साइन वगैरह है, सब है। तो देखिए, ये इस तरह काम हो रहा है और अभी काफ़ी चीज़ें, कुछ डाउट होंगे वो हमें क्लियर करने पड़ेंगे जब भरा जाएगा तभी। तो इस तरीके से हम लोग का जो गोपनीय आख्या होगी उसके बारे में चीज़ें काफ़ी तय होने वाली हैं और हमें इसके बारे में जानना चाहिए
और कुछ डिटेल्स और हो सकते थे जो शायद मैं जुटा नहीं पाया। पर अगले वीडियो में जैसे मुझे कुछ अपडेशन मिलता है तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके बारे में, क्योंकि कुछ चीज़ों में तो मुझे भी डाउट हैं, उन डाउट को मैं जब क्लियर कर लूँगा तो नया वीडियो इससे रिलेटेड बनाऊँगा। अभी तो मैं ये नहीं जान पाया हूँ एग्जैक्टली कि हम लोग कैसे इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे, कम प्रभावित होंगे, फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। इस चीज़ को मुझे थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा टाइम लूँगा, लेकिन वीडियो बनाऊँगा कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में। एक चीज़ तो बिल्कुल अभी पता चली है न्यूज़पेपर से कि काफ़ी विरोध हो रहा है शिक्षक संघों द्वारा, और बस इतना ही पता है ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं इसके बारे में भी हमें विचार करना पड़ेगा, काफ़ी सर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, मैं आप शिक्षकों को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ और उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आए, और अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए। अगर आप किसी टॉपिक पे चाह रहे हैं मैं वीडियो बनाएं तो मैं बनाऊंगा और आपको हेल्प हो इसके लिए मैं आपके सेवा में तत्पर हूँ। अभी काफ़ी वीडियो बन रहे हैं, अभी मैं जल्दी ही, देखिए बेसिकली जो मैं शुरू कर रहा हूँ वीडियो। चलिए ज़्यादा बात को नहीं खींचूँगा, फिर मिलूँगा एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ और आपके ज्ञान चक्षुओं को खोलने की कोशिश करूँगा। देखिए भाई लोग कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है हर चीज़ की। तो फिर मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।